प्रतिवर्ष जो कि विश्व पोलियो दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? दोस्तों पोलियो दिवस हम लोग 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। अब याद रखिएगा क्वेश्चन आ सकता है थीम क्या था 2022 का? तो विश्व पोलियो दिवस 2022 और उसके बाद माताओं एवं बच्चों के लिए स्वस्थ भविष्य, ये थीम था। पोलियो किस प्रकार की बीमारी है? साइंस में क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये एक वायरस है ना, ये विषाणु जनित है, वायरस जनित बीमारी है। और अगर आपसे पूछेगा कि पोलियो वैक्सीन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन साल के द्वारा दोस्तों किया गया था सन 1952 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट 24 अक्टूबर दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अक्टूबर के ही दिन। पोलियो बीमारी में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हम ले रहे हैं। देखिए तंत्रिका तंत्र को दोस्तों ये खराब कर देता है, ठीक है। और भारत में पोलियो मुक्त जो कब घोषित किया गया था, तो भारत को देखिए सन 2014 में ही पोलियो मुक्त कर दिया गया था। 14 में दोस्तों सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया था, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वायुसेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं? दोस्तों वायुसेना दिवस प्रत्येक हम लोग 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगर इसका थीम पिच पूछेगा दोस्तों, तो ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, क्योंकि थीम याद रखिएगा आता है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आर्मी दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो हम लोग 15 जनवरी को मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि नेवी दिवस कब मनाते हैं, दोस्तों नेवी दिवस हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। ये भी दोनों याद रखिएगा, ठीक। राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग जो कि मनाते हैं 31 अक्टूबर, किसके जन्म दिवस में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस में। एड्स दोस्तों किससे होने वाला रोग है? ये भी देखिए एक वायरस से ही फैलने वाला है, वायरल है। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कब मनाते हैं? तो एड्स दिवस हम लोग मनाते हैं 1 दिसंबर को। कब मनाते हैं? 1 दिसंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती मनाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एड्स दिवस मैंने आपको बता दिया, इसका थीम याद रखिएगा, ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, थीम याद रखिएगा इसका। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दोस्तों कौन सा है? हिंदी। किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 27वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन किया जाएगा? दोस्तों ये मिस्र के शर्म अल शेख में किया जाएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कॉप क्या है, अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ठीक है। किस देश को नील नदी का वरदान दोस्तों कहा जाता है? तो मिस्र को दोस्तों ना, सबसे बड़ी नदी है और 6,650 किलोमीटर लंबी है पूरी दुनिया की। अब यहाँ के देखिए, इसको यहाँ का वरदान कहते हैं। राजधानी अगर आपसे पूछा जाएगा मिस्र की क्या है, तो याद रखेंगे ये है आपकी काहिरा। मुद्रा क्या है दोस्तों? तो ये मिस्री पाउंड है। एंड राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? अब्देल फतेह अल सीसी, इनको याद रखिएगा फिर से। स्वेज नहर दोस्तों किस देश में पाया जाता है? दोस्तों ये मिस्र में ही पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन देखिए, किस देश में संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप आयोजित होगा? मतलब 2023 वाला। नेक्स्ट हमारा कहाँ होगा? तो संयुक्त अरब अमीरात होगा दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट, 2023 में। राजधानी दोस्तों क्या है? अबू धाबी। मुद्रा क्या है? यूएई दिरहम, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा COP26 का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो ये ग्लासगो में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों किससे संबंधित है? दोस्तों ये ओजोन परत को छेड़ करने वाले पदार्थों के बारे में दोस्तों मॉन्ट्रियल जो कि प्रोटोकॉल है। 20वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, याद रखेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि UNFCCC का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे है, तो बान, जो कि जर्मनी में ना। और जर्मनी की राजधानी दोस्तों क्या है? बर्लिन। यहाँ की मुद्रा क्या है? यूरो। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर, इनका नाम याद रखिएगा। मैं लगातार प्रश्नों की डिटेल भी आपको देता रहूंगा। आगे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एसएससी जीडी एग्जामिनेशन 2023 जो दोस्तों जनवरी 10 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ, 10 जनवरी से स्टार्ट है। आपके लिए दोस्तों टेस्ट सीरीज ला दिया गया हमारी टीम द्वारा। टोटल दोस्तों 51 इसमें दोस्तों आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, सारे एकदम परीक्षा पैटर्न पे आधारित, अति संभावित है दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको इसे लेके प्रैक्टिस स्टार्ट करना चाहिए। आप अपनी कमियों को देखेंगे, अपनी गलतियों को ढूंढेंगे। आप देखेंगे 80 क्वेश्चन में कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, एंड सभी के सोल्यूशन के साथ दोस्तों आपको अवेलेबल कराए गए हैं। तो फटाफट दोस्तों इस टेस्ट को ले लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है। सभी दोस्तों मैथ के, रीजनिंग के, जीएस एंड हिंदी के सभी क्वेश्चन जो है अति संभावित है, 2021 परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। एंड जीएस और 2022 के ही दोस्तों करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल आप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर पे सर्च करके, या फिर आप व्हाट्सएप पे इस नंबर पे एसएससी जीडी लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको मिल जाएगा। देखिए आपका ये टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन है, इसमें देखिए सारे टेस्ट आपको अवेलेबल है। और आप चाहे तो आप सेपरेट टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे बहुत लोग का मैथ कमजोर होता है, तो बस वो मैथ का टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बहुत लोग का रीजनिंग का है, तो रीजनिंग का ले लीजिए। इस तरह हिंदी एंड करंट अफेयर सारे के सारे दोस्तों एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो पहले फटाफट डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट लगाना दोस्तों स्टार्ट कर दीजिए। आपकी परीक्षा जो है दोस्तों 10 तारीख से स्टार्ट है, और निश्चित तौर से आपको लेके टेस्ट लगाना स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि अपने अपने आप को देख पाएंगे, इंप्रूवमेंट देख पाएंगे, आप क्या कमी है उनको देख पाएंगे। देखिए UNFCCC की स्थापना कब हुई? दोस्तों इसकी स्थापना 21 मार्च 1994 में की गई थी। अच्छा, सबसे पहला जो COP1 था दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो बर्लिन जर्मनी में ही किया गया था, सन 1995 में किया गया था। फतेहपुर सीकरी शहर दोस्तों किस बादशाह ने बनवाया था दोस्तों? तो अकबर के द्वारा ही बनवाया गया था। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि अकबर का जो मकबरा है दोस्तों वो कौन सी जगह पर है, जरूर आप कमेंट करके बताइएगा। हाल ही में दोस्तों
थुंडी और जो कि कदमत समुद्री तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन, जो कि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? लक्षद्वीप। राजधानी इसकी क्या है? करवती। फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एफईई का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों आपका कोपेनहेगन में है, डेनमार्क। याद रखेंगे। और दोस्तों राजधानी डेनमार्क की कोपेनहेगन ही है। मुद्रा डेनिस क्रोन, बहुत बार प्रश्न आया है ये। और किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। अच्छा, ब्लू फ्लैग प्रमाणन दोस्तों किसके द्वारा प्रमाणित किया जाता है? तो फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन एफईई के द्वारा दोस्तों ये किया जाता है। भारत में कितने ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेटेड बीच हैं? तो टोटल भारत में 10 ऐसे बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दिया गया है। मतलब साफ स्वच्छ है एकदम। भारत का पहला ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीच कौन सा है? तो गोल्डन बीच, जो कि उड़ीसा में है। याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? नवीन पटनायक। वर्तमान में भारत के पर्यावरण मंत्री दोस्तों कौन है? इनका नाम क्या है? तो भूपेंद्र यादव जी है पर्यावरण मंत्री। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप, सभी लोग जानते हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? तो 10 डिग्री चैनल ना, 10 डिग्री चैनल जो है दोस्तों अलग करता है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करने वाला दोस्तों कौन सा चैनल है? तो दोस्तों ये 8 डिग्री, मतलब इसको 8 डिग्री चैनल कहते हैं, जो इन दोनों को अलग करता है। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला राज्य दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो हर घर जल वाला सबसे पहला दोस्तों गोवा हो जाएगा। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। यहाँ के मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? प्रमोद सावंत। सबसे छोटा, पुर्तगालियों से दोस्तों इसको 1961 में आजाद कराया गया। पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन सा बना दोस्तों? दोस्तों ये है बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश एमपी में। और एमपी के दोस्तों सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। 36वां देखिए, किस वर्ष लक्कादीव मिनिकॉय और अमीन दीवी का नाम लक्षद्वीप कर दिया गया? तो सन 1973 में देखिए इसको चेंज करके लक्षद्वीप बना दिया गया। जापान की मदद से पूरा किया गया जो कि पैथन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है दोस्तों? तो ये गोदावरी नदी पर है, जिसे हम लोग बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई दोस्तों काफी बार पूछता है, तो याद रखेंगे 1465 किलोमीटर का है ये। 15 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 तक भारत और किस देश की सेनाओं द्वारा बटालियन स्तर के युद्ध अभ्यास अभ्यास का आयोजन दोस्तों किया जाएगा? तो भारत और अमेरिका। ठीक है। और अमेरिका के तत्कालिक जो 47वें राष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के बीच दोस्तों है? तो भारत और चाइना के बीच में है। लाइन ऑफ एक्चुअल, एलओसी। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए एलएसी। अमेरिका के अपर हाउस का नाम दोस्तों क्या है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सीनेट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित है? क्योंकि सैन्य अभ्यास से प्रश्न आते हैं। तो भारत और नेपाल से है। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है? काठमांडू। यहाँ के राष्ट्रपति दोस्तों कौन है? विद्यादेवी भंडारी। और प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर देउवा। याद रखिएगा। भारत और श्रीलंका के बीच दोस्तों कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। देखिए, एक्स वज्र प्रहार 2022 युद्धाभ्यास कहाँ पे आयोजित किया गया? दोस्तों ये जो कि बकलो हिमाचल प्रदेश में किया गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। किसके किसके बीच में हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। भारत और ओमान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है दोस्तों? तो अल नहा नजाह, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, 2022 में ये हुआ है। पिच ब्लैक, देखिए पिच ब्लैक जो कि हवाई युद्धाभ्यास का आयोजन दोस्तों किया गया है ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रधानमंत्री कौन है? एंथोनी एंजाल्विज एल्बानीज। एंड राजधानी दोस्तों कौन सा है? कैनबरा। 46वां क्वेश्चन देखिए, मालाबार युद्धाभ्यास के प्रतिभागी देश दोस्तों कौन है? तो क्वाड देश हैं। मतलब कौन कौन है इसमें? क्वाड देश में आपके भारत, जापान, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। आगे देखिए क्वेश्चन, मालाबार युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहां पर होगा? दोस्तों इस बार ये जापान में किया जाएगा। जापान की दोस्तों मुद्रा क्या है? येन। राजधानी दोस्तों क्या है यहाँ की? टोक्यो। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। याद रखिएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दोस्तों दर्जा दिया गया है? तो आर्टिकल नंबर 343 फर्स्ट में। नेरल मारे माथेरान टॉय ट्रेन किस राज्य द्वारा संचालित होती है दोस्तों? ये महाराष्ट्र के द्वारा ही होती है। यहाँ गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। एंड मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? एकनाथ शिंदे। होप एक्सप्रेस किस बीमारी को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया? दोस्तों कैंसर को समाप्त करने के लिए किया गया। दोस्तों आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। एंड चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबाया करें, जिससे कि आपको सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे। मैं लगातार टिल एग्जामिनेशन ये रिवीजन वाली क्लास आपको देता रहूंगा। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों कहां पर है? दोस्तों ये कोलकाता में है ना। राजधानी दोस्तों कोलकाता, एक तरीके से कह लीजिए कोलकाता की राजधानी, पश्चिम बंगाल की राजधानी। और यहाँ पे मुख्यमंत्री दोस्तों कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, जो लगातार तीसरी बार बन रही है। भारत गौरव योजना के तहत पहली निजी ट्रेन कहाँ शुरू की गई दोस्तों? कोयम्बटूर तमिलनाडु। ठीक है, शिरडी महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच में स्टार्ट किया गया। भारत की पहली ट्रेन अगर आपसे पूछा जाए तो बॉम्बे से ठाणे के बीच में चली थी सन 1853 में। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया? तो विवेक देवराय समिति। किस समिति की सिफारिश पर रेल बजट अलग हुआ था? तो ये देखिए एकवर्थ समिति। ये पुराने जीके में प्रश्न पूछे गए हैं कई बार।
रेलों को टक्कर को आपस में रोकने के लिए बजट 2022-23 में दोस्तों किसकी घोषणा की गई? तो कवच की घोषणा दोस्तों की गई। औरंगजेब का मकबरा दोस्तों कहाँ पर है? दोस्तों औरंगाबाद में है। औरंगाबाद, जिसका नाम क्या है? संभाजी नगर। ठीक है। केंद्र सरकार ने किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है? इनका नाम क्या है? संगीता वर्मा, याद रखेंगे। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई दोस्तों? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये 2009 में इसकी स्थापना हुई है। एंड भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का मुख्यालय अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो ये दोस्तों याद रखेंगे, नई दिल्ली। भारत के जो दूसरे सीडीएस बने हैं, मतलब अब जो अपडेट हुए हैं, उनका नाम क्या है? अनिल चौहान, इनका नाम याद रखिएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? इनका नाम है दोस्तों जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? न्यायमूर्ति श्री एच जे कन्या। एंड भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों कौन है? तो इनका नाम है न्यायमूर्ति फातिमा एमबीबी। ये सारे प्रश्न पूछे गए। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने महिला न्यायाधीश है दोस्तों? तो 4। डीआरडीओ के भी नए अध्यक्ष, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी नए अध्यक्ष बने। इनका नाम क्या है? डॉक्टर समीर बी कामत। डीआरडीओ की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1 जनवरी सन 1958 में हुई है। मैंने काफी बार बताया है कि इसी समय नासा को भी किया गया था, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। वर्तमान में भारत के सीवी कौन है? विजिलेंस कमिश्नर जो है तो सुरेश एन पटेल, जो कि केंद्रीय सतर्कता आयोग। और दोस्तों इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी? तो भ्रष्टाचार निवारण समिति की सिफारिश पे की गई थी। भारत में वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र दोस्तों कौन है? तो एमपी है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश। ठीक है। यहाँ पे तो सबसे ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड टाइगर रिजर्व है, टोटल 11 है। हाल ही में कहाँ से मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया? तो लेह से शुरू किया गया। ठीक है। और यहाँ के तत्कालिक जो लेह लद्दाख के तत्कालिक कह लीजिए गवर्नर है, उनका नाम क्या है? तो आर के माथुर, मतलब राधा कृष्णा माथुर। लोसार त्योहार किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो लद्दाख राज्य में किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कौन सा है? लद्दाख में ही दोस्तों हेमिस नेशनल पार्क, याद रखेंगे। और यहाँ के दोस्तों राजकीय जो पशु है वो कौन सा है? तो हिम तेंदुआ हो जाएगा। हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डिपाल और एंजिन डस्टर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो दलाई लामा को देखिए किया गया। पीएम श्री योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए देखिए किया गया है। बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय संबंधित है दोस्तों? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा ये जो कि चालू किया गया। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? बहुत बार प्रश्न आया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। और हाल ही में दिल्ली के कर्तव्य पथ को किसकी प्रतिमा स्थापित की गई थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ही प्रतिमा स्थापित की गई थी कर्तव्य। दिल्ली चलो का नारा भी देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इनकी एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, जो कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही लिखी गई है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए परवाज जो कि अभिनय मार्केट लिंकेज योजना दोस्तों कहाँ पे शुरू की गई? तो जम्मू कश्मीर पे ही शुरू की गई। और यहाँ के दोस्तों तत्कालिक जो उपराज्यपाल का नाम है उनका मनोज सिन्हा। जम्मू एवं लद्दाख को अलग से केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों कब बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 यूनिटी दिवस जब हम लोग मनाते हैं, 2019 में ये अलग हुआ। केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों किसका शासन होता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं उनका शासन होता है। हाल ही में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स ने किसे सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया था? तो पाथेर पांचाली, जिसका प्रकाशन 1955 में किया गया था। और पाथेर पांचाली फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो सत्यजीत राय। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है कि 52वां जो कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया दोस्तों? तो ये रजनीकांत को दिया गया, इंपॉर्टेंट है। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कौन बने दोस्तों? तो रणवीर सिंह एंड कृति सेनन, दोनों लोग को दिया गया। 68वें राष्ट्रीय फीचर फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों किसे मिला है? तो याद रखेंगे सुराराई पोट्टू, याद रखेंगे। और दोस्तों इसी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? सूर्या और अजय देवगन को देखिए दिया गया। ठीक है। अजय देवगन को थाना जी के लिए दिया गया था और सूर्या को सुराराई पोट्रू के लिए दिया गया। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? दोस्तों ये गीतांजलि श्री को दिया गया था, टॉम बॉम्ब सैंड के लिए। अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो हल्दी घाटी युद्ध के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़ी पुरुष प्रतियोगिता मिस्टर इंडिया 2022 का खिताब दोस्तों जीता? तो विनीत शर्मा के द्वारा दोस्तों जीता गया। मिस अर्थ इंडिया 2022 खिताब किसने जीता दोस्तों? तो जो कि इनका नाम है वंशिका परमार। भारत की वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सी है? इंदौर, सबसे स्वच्छ भी यही है, याद रखिएगा, लगातार 5वीं बार। और भारत का पहला डिजिटल एड्रेस वाला शहर दोस्तों कौन है? तो दोस्तों ये भी इंदौर ही हो जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों कहाँ पे स्थापित किया गया है? दोस्तों ये भी आपका इंदौर में ही किया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों करोलिना जो कि विलावस्का के द्वारा दोस्तों ये अवार्ड जीता गया है। तो ये सारे क्लासेस आपको लगातार दिए जाएंगे, इसका प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, आप जरूर से ले लीजिएगा।